देखिए, आज की लाइफ ना ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल है और लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, फन। लेकिन बहुत सारा मनी इन्वेस्ट कर कर भी आपको वो एंजॉयमेंट लाइफ में, वो खुशी नहीं मिल पाती जो आप ढूंढ रहे हैं। समटाइम्स रीज़न बहुत छोटा सा होता है, लेकिन हम इसके पीछे बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ना आपके प्रेमाइज की कौन सी दिशा आपके उस इंजॉयमेंट में, उस हैप्पीनेस में बीच में रुकावट पैदा कर रही है, तो आज की वीडियो देखिए, समझिए कैसे सिंपल वे में आप अपनी डायरेक्शन को करेक्ट करके अपनी लाइफ में फन एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा भाटिया और मैं दिल्ली बेस्ड वास्तु कंसल्टेंट, साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर हूँ। ये दिशा है आपके प्रेमाइज की ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईएनई कहते हैं। अब ये दिशा कहाँ पाई जाती है? ये नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट के बीच में। ईस्ट क्या है? सनराइज की डायरेक्शन। ईस्ट से 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में डायरेक्शन है ईएनई। आप प्रिसाइजली जानना चाहते हैं अपने प्रेमाइज का, चाहे वो कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, वास्तु ग्रिड कीजिए, उसे 16 दिशाओं में डिवाइड कीजिए। यह एक रफ आइडिया जानना चाहते हैं घर के या प्रेमाइस के अप्रॉक्स सेंटर में खड़े हुए कंपास के थ्रू चेक कीजिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, और उसके बीच की जो दिशा है वो आपकी ईएनई की दिशा है। देखिए, ईएनई दिशा क्या है, एलिमेंट क्या है, कलर्स क्या है, क्या एंटी कलर्स हैं, कौन सी एक्टिविटी यहाँ होनी चाहिए, कौन सी नहीं, सबके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत इजी रेमेडी या ऐसी मदर्स के बारे में बात करूंगी जो कंसीव करना चाह रही हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उसके लिए भी ईएनई दिशा बहुत इम्पॉर्टेंट है। या ऐसा बिजनेस जिसमें आप नई शुरुआत करना चाहते हैं और बार बार अपने लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद भी फेल हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा रीज़न होगा, ईएनई का इम्बैलेंस होना। अगर आप चाहते हैं सभी चीज़ों को करेक्ट करना तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, ताकि आप समझ पाएँ कि कितना इजी वे में आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस दूर कर सकते हैं। बात कर रहे हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा के बारे में। यह है एयर एलिमेंट की दिशा। यहाँ पे जो कलर है, जो शेप है, कलर रहेगा आपका ग्रीन या फिर ब्राउन। जो वुडी ब्राउन होता है ना, पेड़ का जो नीचे बार्क वाला एरिया होता है वो वाला ब्राउन। तो ग्रीन और ब्राउन कलर यहाँ का है। और मेटल जो है वो स्टेनलेस स्टील का मेटल है। यहाँ पे आप स्टेनलेस स्टील के आइटम्स यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा क्या है? आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लेकर आती है, फन लेके आती है, आपको रेजुनेट करने का काम करती है। इसके बिना आपकी लाइफ में देखेंगे स्टेलनेस है, एक अजीब सा ठहराव है। इसलिए ऐसे कपल्स जिनकी लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ नया नहीं है, कुछ फ्रेशनेस नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं मिल रहा जिसको लेके हम डिस्कस कर पाएँ, या फिर कंसीविंग इशू, मैंने आपको बताया है, इन सारी ही सिचुएशन में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा पे आप फोकस करेंगे। तो हमने बात करी इसके एलिमेंट के, अपने खुद के कलर के बारे में। एंटी कलर क्या है? देखिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा यानी ईएनई बोलेंगे आज की वीडियो में हम इसमें। यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पे स्पेस एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि ग्रे और वाइट कलर नहीं होना चाहिए, येलो कलर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ना ही यहाँ स्टोर रूम होना चाहिए, और ना ही यहाँ पे कोई भी आयरन यानी लोहे का स्टफ होना चाहिए। तो ईएनई दिशा के बारे में हम आगे बात करें उससे पहले कुछ पॉइंट्स है ताकि कोई मिस ना हो जाए, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फन है, रेजुनेशन है, हैप्पीनेस है, आपस में फैमिली की बॉन्डिंग है, जर्मिनेशन है, प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलाइजेशन है। या अगर आपकी परफॉर्मेंस भी किसी वजह से अच्छी नहीं है ना, तो आप देखिए आप कैपेबल हैं लेकिन उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा पे फोकस कीजिए। अगर ये दिशा इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस दो सिचुएशन में होगी, या तो ये दिशा बार चार्ट में, बार चार्ट क्या है, वास्तु की एक टेक्निकल टर्म है, अगर उसमें ये दिशा बढ़ी हुई है तो इसे एक्सटेंडेड बोलेंगे, कम है तो इसे लेस बोलेंगे। अगर ये दिशा बढ़ी हुई है आपकी, तो आप यहाँ पर रेड फैमिली के कलर्स को यूज़ करेंगे। लेकिन रेड का कलर, क्योंकि रेड बहुत सेंसिटिव कलर है, एग्रेशन का कलर है, इसलिए रेड के हल्के रंग के शेड्स को आपको यूज़ करना है। और इन केस ये दिशा
आपकी कम है तो आप यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट यानी वाटर एलिमेंट, इसका मतलब ब्लू कलर का यूज़ करके इस दिशा को बैलेंस करेंगे। अगर आपको इस दिशा को मजबूत करना है तो यहाँ पर आप स्मॉल प्लांटर्स लगा सकते हैं और इस दिशा को बैलेंस कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं क्या यहाँ बेडरूम होना चाहिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेडरूम देखिए हो सकता है, किड्स रूम हो सकता है, लेकिन यहाँ स्टडी रूम नहीं हो सकता। स्टडी रूम क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया ई दिशा का जो एट्रीब्यूट है वो फन है, एंटरटेनमेंट है। तो जब भी वो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने बैठेंगे उनका ध्यान हमेशा खेलने में, ये ऐसी एक्टिविटीज़ में जहाँ उन्हें अपना एंजॉयमेंट मिल रहा है, उस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज रहेंगे। तो अगर आप भी हायर एजुकेशन में हैं या अपने करियर को परस्यू करने के लिए अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो ई का जोन आपको अवॉइड करना है। इन केस आपका यहाँ स्टडी रूम है तो कोशिश कीजिए ई से राइट हैंड साइड पे ईस्ट की दिशा आ जाती है, वहाँ अपना एटलीस्ट सिटिंग अरेंजमेंट आप करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं। देन आपका लिविंग हो सकता है, डाइनिंग हो सकता है, क्या किचन हो सकती है। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर एयर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट आपस में फ्रेंड्स हैं, लेकिन अगेन फायर यानी कि किचन है, रेड कलर है, बहुत एग्रेशन देखते हैं, सेंसिटिव कलर है, इसलिए नहीं होनी चाहिए किचन। लेकिन अगर है तो आप ग्रीन कलर का स्लैब बर्नर के नीचे लगा लीजिए, या फिर अगर बर्नर को थोड़ा शिफ्ट करके ईस्ट के अंदर ले आते हैं तो और भी अच्छा है। अदरवाइज ग्रीन कलर का स्लैब आप लगा दीजिए, यहाँ पे आपको किचन को रीलोकेट या तोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या टॉयलेट हो सकता है। टॉयलेट देखिए नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आजकल लाइफ में फन और एंटरटेनमेंट की कमी है, बहुत पैसा आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करें, अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो यहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इन केस यहाँ टॉयलेट है तो ग्रीन कलर की टेप से आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। सेम विथ सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, है तो सेप्टिक टैंक के लिड को आप ग्रीन कलर से पेंट कर लीजिए। स्टडी रूम मैंने आपको बोला नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम भी नहीं होना चाहिए। बट अगर है, अब मैंने तो आपको बता दिया नहीं होना चाहिए, बट है तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारा बेस्ट एफर्ट है आपको रेमेडियल पार्ट को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, स्टोर रूम को सबसे पहले तो मेंटेन करेंगे, अननेसेसरी आइटम्स को, स्पेशली जो लोहे का सामान है उसे आपको यहाँ से निकालना होगा। उसके बाद आप उसे मेंटेन करेंगे, अरेंज करेंगे, और यहाँ पे ग्रीन कलर का 0 वाट का बल्ब आपका 24/7 ऑन रहेगा। डस्टबिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। स्टेयरकेस एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ पर बना सकते हैं। इनकेस नहीं है, अगेन ग्रीन कलर का बल्ब, ग्रीन कलर का पेंट, ग्रीन बड़ौदा स्टोन आप स्टेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा ईस्ट या नॉर्थ की तरफ की जो स्टेयर्स होती है ना, क्योंकि वो हैवी हैं और इन डायरेक्शंस को लाइट रखने की बात की जाती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हल्की स्टेयर्स बनाइए, या वुड की स्टेयरकेस अगर आप यहाँ पर बनाते हैं तो आपको थोड़े से स्टेयरकेस के इल इफेक्ट कम हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पेट एनिमल्स होने चाहिए, हो सकते हैं, वो एक प्लेफुल मोड में रहेंगे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। टीवी कंप्यूटर ओके हैं, वॉशिंग मशीन ओके है, नहीं वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए। अगेन आपको कंप्लेंट्स आएंगी कि लाइफ में फन एलिमेंट मिसिंग है। इन्वर्टर है, जनरेटर है, हीटर है, नहीं होने चाहिए। एसी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप यहाँ पर एसी लगा सकते हैं। अब सबसे अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर क्या है होने के लिए, आप यहाँ पे किड्स रूम बनाइए, प्ले रूम बनाइए। जब आप यहाँ प्ले रूम बनाते हैं, किड्स रूम बनाते हैं, तो आप और यहाँ टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि जिन फैमिली के बीच में आपस में हैप्पी डिस्कशन होते हैं ना, अपना हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, हैप्पी मोमेंट्स आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उन फैमिलीज़ में अक्सर बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। और कैसा भी टाइम हो, कोई सा भी, कोविड के बाद तो स्पेशली हमने अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस देखी है कि अगर उनका सपोर्ट है तो लाइफ में हम सब कुछ कर सकते हैं। और एक सजेशन और है, अपनी फैमिली के साथ ना किसी भी एक हैप्पी मोमेंट पे, हो सकता है आप फॉरेन ट्रैवल गए हों या किसी ऐसे रिलीजियस प्लेस पे गए हों जो आपको बहुत पसंद है, बहुत अच्छा टाइम आपने वहाँ स्पेंड किया फैमिली के साथ, या कोई भी हैप्पी मोमेंट, किसी मैरिज की फ़ोटो है, कोई भी आप वो यहाँ लगाइए जिसमें सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, तो आप देखेंगे फैमिली बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्ले रूम यहाँ होने से लाइफ में जो स्ट्रेस होता है ना वो दूर हो जाता है। आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं,
अगर उनका स्ट्रेस आपको रिमूव करना है, आप चाहते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करें, तो उससे पहले उनका स्ट्रेस मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस केस में आप यहाँ पर प्ले रूम बनाइए, टाइम स्पेंड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। जो कलर मैंने अवॉइड करने के लिए बताए हैं आपको अवॉइड कीजिए, और जो रखने हैं वो भी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा ना मैं कुछ ऐसे प्रोफेशंस बताने जा रही हूँ जिनके लिए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की दिशा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप किसी एक ऐसे फील्ड में हैं जो आर्टिस्टिक है, जिसमें आर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप पेंटर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, है ना, आप आर्टिस्टिक फील्ड में हैं किसी भी, आप एक सिंगर भी हैं जो एक परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, उनके लिए भी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्पेशली कोई स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर रहे हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, देखिए अगर यहाँ पे कोई भी दोष है, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, आप उसको ट्रीट कीजिए और लाइफ में इसके बेनिफिट लीजिए। और जो मदर्स यहाँ पर कंसीव करना चाहती हैं उनको यहाँ पर एक मैं बहुत सुंदर रेमेडी दूंगी। आप यहाँ पर ना एक माँ यशोदा की श्री कृष्ण के साथ फोटो लगा दीजिए, या फिर एक ऐसा सीड जो जर्मिनेशन के प्रोसेस में है, क्योंकि जर्मिनेशन ही है एक मदर का कंसीव करना, एक अपकमिंग बेबी के लिए जर्मिनेशन प्रोसेस है। तो ऐसा एक सीड जो जर्मिनेशन की जर्नी शो कर रहा है वो आप यहाँ लगाते हैं। देखिए मेडिकल एडवाइस ऑब्वियस है आपको लेनी है, कंटिन्यू भी करनी है, लेकिन अगर वास्तु के प्रोस्पेक्टिव में आप बात करते हैं तो सिंपल रेमेडीज कीजिए, अपनी लाइफ में बेनिफिट लीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ईएनई डायरेक्शन में आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप यहाँ पर ले सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ओवरहेड अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए अगर कोई उसकी रेमेडीज़ होंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। साथ ही साथ आप कौन से टॉपिक पे और वीडियोस देखना चाहते हैं। अब हम रेगुलर हर एक जोन पे वीडियो लाने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, हमारा नया चैनल विराज वास्तु लॉन्च हो चुका है। आप अगर और अच्छे तरीके से वास्तु को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज का रिप्लाई चाहते हैं, विराज वास्तु बाय सीमा भाटिया, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और आज की वीडियो देख के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।